किसी तत्वदर्शी महात्मा से भी गारहस्थ जीवन में रहते हुए परम संतोषणी चित्तवृत्ति के साथ वो जी रहे हैं। यायावर वृत्ति में 5 जगह भिक्षा मांगना है, 5 जगह भिक्षा नहीं मिलती। भगवान श्रीपति लक्ष्मीपति है और सुदामा दरिद्रा सुशीला नारी होते हुए भी दरिद्रा जो है, तो एक तरह से साधु भाई है। दोनों का पारस्परिक सौहार्द देखिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं सुदामा को सब कुछ दे देना, और सुदामा तत्वदर्शी महात्मा है। शारीरिक विकारों से ओतप्रोत होते हुए भी, चित्तवृत्ति की व्यग्रता को सहते हुए भी, क्षुध पिपासा, क्षुधा और प्यास, भूख में बच्चे भूखे सो जाते हैं, आर्तनाद करती है सुशीला, अरे तुम कहते हो कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं और उनके पास जा नहीं सकते हो। बार बार वो कुरेदित थे। रामा जी तपाक से उत्तर देते हैं, अरे मूर्ख है, मुझे क्या समझती है कि मैं निरा मूर्ख हूं? अरे शिक्षक हूं सिगरे जग को, गीता को कहा तू देती है शिक्षा। मैं संपूर्ण संसार का शिक्षक हूं, सबको शिक्षा प्रदान करने वाला विद्या रूपी धन है मेरे पास। जे तपते परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, तपबल विप्रसदा बरियारा। ब्राह्मणों के का वैशिष्ट रहा है, ब्राह्मण धन से नहीं पूजा गया, ब्राह्मण तपस्या, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सदाचार से उसकी पूजा हुई है। इसलिए भगवान श्री हरि श्री विष्णु ने भृगु के पाद प्रहार करने के पश्चात भी भृगु के जो है पैर पकड़ करके क्षमा याचना की और अपने को ये माना कि हमने प्रमादवश निद्रा में रहते हुए देवताओं के कष्ट की पीड़ा का अनुभव नहीं किया। आपने ठीक किया मेरे ऊपर। जबकि स्वयं भृगु भी साक्षात विष्णु के अवतार है, क्योंकि ब्राह्मण नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दरिद्रता की पीड़ा जो ब्राह्मण सहता है और पीड़ा सहते हुए भी निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में निमग्न रहने वाला ब्राह्मण वो सर्वथा सर्वोपरि है। उस दरिद्र ब्राह्मण को अपनी दरिद्रता का रंच मात्र शोक नहीं। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म में निरंतर संलग्न रहना और तपस्या में संलग्न रहते हुए ज्ञान का वितरण करना, लेकिन ज्ञान प्रत्येक युगों में बिरले लोगों को ही प्राप्त हुआ और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और भक्ति वैराग्य का जो है सम्मिश्रण रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए बिरले लोग ही आए। जो लोग आए तो तात्कालिक राजा वो स्वयं अपनी प्रशंसा सुनता है। श्रीधर उसके पड़ोसी है, राजा की चाटकारिता करके बहुत सा धन लाते हैं, वहां ले जाते हैं। सुदामा को भी सुदामा जाते हैं। सुदामा ने जो छंद गाए तो भगवान श्री कृष्ण के लिए गाए, राजा के लिए नहीं गाए, तो राजा ने उन्हें धक्के मार करके बहिष्कृत कर दिया। सुदामा को तनिक भी शोक नहीं, अपमानित होने का कोई कष्ट नहीं, क्योंकि सुदामा
नित्य गीता का अध्ययन करते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानेषु। इंद्रिय जिसकी वशीभूत है, जितात्मना चित्त प्रशांत है, नितांत शांत है। परमात्मा सर्वव्यापी है। इतस्ततः कण कण में, जर्रे जर्रे में उस परब्रह्म परमेश्वर की जो है आभा विद्यमान है, उसकी कृपा विद्यमान है। सुख दुख जाड़ा गर्मी सब परमात्मा की दी हुई है। मान अपमान भी उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का स्वरूप। जाने दीजिए, चले आए भगवान का उसे। तो ब्राह्मणी सुशीला ने उनको जो है बार बार कुरेदा। कुरेदने पर वो भगवान का स्मरण करते हुए, लाओ भाई ठीक है, तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन वो कृष्ण है और राजा है, द्वारिकाधीश है, उनके पास जाना है। तो भैया चाहे नारायण के पास जाओ, चाहे श्री गुरुदेव के पास जाओ, तो पुष्प पत्र पुष्प या राजा या अपने मित्र या सखा किसी के पास जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, लेके जाना होता है। अब सुदामा के पास क्या है? एक धोती जो है वो जीर्ण शीर्ण है सुशीला की, उसमें कई पैबंद लगे हुए हैं। नितांत दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीते हुए भी परम संतोषी चित्तवृत्ति सुदामा की वास्तव में स्तुत्य है, उपादेय है, आराध्य है। ठीक है भाई, तुम कहती तो जाने को तैयार हूं, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? अच्छा चिंता मत करिए भाई, आप कहते हो जाओ, लेकिन मैं जाती हूँ अपने पड़ोसी, हमारी बहन है, उससे कुछ मांगती हूँ। बहन थोड़े से चावल दे दो, मेरे पति देव कृष्ण जी के यहाँ जा रहे हैं, द्वारिकाधीश के यहाँ, तुम दे दो, मैं तुम्हारा वापस करूँ। भैया जिसका चूल्हा गर्म नहीं है उसको कोई देने से कतराता है। बहुत थोड़ा सा का बहन नहीं है मेरे पास, दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, चौथे घर में एक मुट्ठी चावल दिया उसको। उसने अपनी साड़ी के कई वो करके उसमें बांधा और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से अपने पतिदेव को दे दिया। पतिदेव चल रहे हैं, प्रत्येक क्षण प्रतप्त धूप, जहां ऊपर की गर्मी, नीचे की गर्मी, भगवान भास्कर अपने प्रचंड आभा को प्रसारित कर रहे हैं, धूप में कांप रहे हैं शरीर, और वो सदैव सदैव चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पैरों में व्रण निकल रहा है, पैरों से खून बह रहा है, कांटे चुभ गए हैं, इतने कांटे कि न पूछिए, जीर्ण शीर्ण स्थिति। फिर भी सुदामा का दृढ़ निश्चय, क्योंकि जीव सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञनाशों तबहि। भगवान तो कहते हैं कि अगर मनुष्य मेरी तरफ एक कदम चले तो मैं 60 कदम उसकी तरफ चलूंगा। सुदामा जी चल दिए हैं। लक्ष्मी, रुक्मिणी और कृष्ण आपस में संभाषण करते हैं। भगवान आज आप अधीर क्यों हो रहे हैं? अरे प्रिय छोड़ो, तुम क्या करोगी जान करके, आपको बड़ा कष्ट है,
कुछ बताइए, तो भगवान कृष्ण उस बात को टाल जाते हैं और मन में सोचते हैं कि आज मेरा प्रिय सखा मेरे लिए हाथ हो रहा है, इतने दिनों से मैं इसको बुला रहा हूं और इसने स्वप्न में भी मुझसे कुछ भी याचना करने की चाह नहीं की। अगर भगवान है कि भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मांगोगे नहीं तो कुछ नहीं दूंगा, तो सुदामा भी हठात अयाचित वृत्ति में जीने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं भी नहीं मांगूंगा। फिर भी आए सुदामा, चलते 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 थक गए, क्षुधा से मुंह सूख गया और एक वृक्ष के नीचे लेट गए तो भगवान का आदेश, वो जो सारे संसार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, जगन नियंता है, जिसकी इच्छा मात्र से संसार का कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, वो परमात्मा आदेश देता है अपने गणों को सुदामा को ला करके वहां जो है प्रतिष्ठित कर दिया जाए। हमारी द्वारिकाधीश के द्वारिकापुरी सुदामा की नींद खुलती है, देखते हैं, उठ करके चलते हैं, सारे राजमहल एक ही जैसे आए। अरे भैया, द्वारिकाधीश जी कहाँ विराजते हैं? आप कहाँ से आए हो बाबा? अरे द्वारिकाधीश तो हर का सभी भवन है। एक जगह जाकर के खड़े होते हैं और कहते हैं, भैया आप कौन हो? कहन मैं द्वारपाल हूँ। कहन किनके? कहें सुदाम भगवान श्री कृष्ण के। तो आप ही द्वारपाल हो? भाई जाकर के सूचना दो कि आपका एक बचपन का मित्र आया है, सुदामा उसका नाम है। गरीब नहीं कहते, अपने को गरीब नहीं कहते। और वास्तव में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आध्यात्मिक विधा में भौतिक संसाधनों से रहित होते हुए भी सर्वथा दीनहीन और विपन्नावस्था में भी जीने वाला ब्राह्मण दरिद्र और गरीब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक समृद्धि है उसके पास, भगवान नाम संकीर्तन का उसके पास कोष है, नारायण के स्मरण का उसके पास कोष है, इसलिए वो दरिद्र नहीं है, सर्वथा वो संपन्न है। और वो जो है संपन्न होते हुए भी भौतिक संसाधनों की तथाकथित वस्तुओं से दूर रहते हुए भी शोकाकुल और व्यथित नहीं होता। ये उसके तत्व ज्ञान का परिचायक है, उसके आत्मदर्शन का आत्मसाध करने की चित्तवृत्ति का एक द्योतक है। सुदामा ने कहा, भाई कन्हैया से जाकर के कह दो तुम्हारा एक सखा आया है, बाल सखा। ऊपर से नीचे तक देखता है वो, द्वारपाल है तुम्हारी, आज तक द्वारिका में तुम्हारी तरह इतना विपन्न व्यक्ति तो कोई नहीं है। और वो बड़ा भौचक्का सा हो जाता है और जाकर के सूचना देता है सांवरे चिच्चोर कन्हैया के सामने खड़ा होकर के द्वारिकाधीश से कहता, ये प्रभु आपके दरबार में एक नितांत विपन्न व्यक्ति आया है, शीश पगा न झगा तन में। आगे की पंक्ति क्या है बोलो? शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। किस गांव में वो बसता है मैं नहीं जानता,
और उसकी स्थिति यह है कि शीश पर पगड़ी नहीं है, पैरों में उपाना नहीं है, पहनने की उपाना पहनने की सामर्थ्य नहीं है। अरे ऐसा धोती पटी सी लपटी दुपटी और उपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल देख रहो चक्षो वसुधा पूछत दीन दयाल को नाम बतावते आपन नाम सुदामा। आपका नाम बता रहा है कि केवल मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ सुदामा। अरे सुदामा का नाम सुनते ही सुदामा शब्द निकला ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और द्वारपाल को कहने में देरी लगी कि उनको बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ ले आओ। और आज का जो है भौतिक तुम्हारा जो किसी मंत्री के पास जाओ भैया मेरे, कोई भी ब्राह्मण जाए, कोई संत जाए, कोई भी तपस्वी महात्मा ही क्यों न जाए, लेकिन वह जो है अपने दूत को भेजेगा, नौकर को भेजेगा, स्वयं नहीं आएगा। लेकिन भगवान दीनानाथ है, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा के पास आए और आते ही लिपट गए। अरे आए महा दुख पाए सखा तुम आए, तय न कितने दिन खोए। अरे तुम इतने दिन तक कहाँ रहे भैया, तुम कितने दिन तक वैसे रहे, क्यों मुझ पर नाराज थे। अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल से पग धोए। परात देखो भाई, ये परमात्मा जो है तीनों पर में केवल नारायण करता है। कोई धनी व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो जाए, भगवान उसको यशस्वी बना दे, धनाढ्य बना दे, शक्ति दे दे, लेकिन आंसुओं से किसी विपन्न मित्र का पैर धुलने में तो सर्वथा अनुपलब्ध ही होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, अत्युक्ति मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी जो है वैसे व्यक्ति परमात्मा का जो है कृपा तो है, परमात्मा की धनाढ्य हुआ है भगवान की इच्छा से, लेकिन वो परमात्मा की ही तरह सबको सब में ईश्वर का स्वरूप नहीं देख सकता। समदर्शी केवल परमात्मा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है उसको जो है कहते हैं कि भाई तुम नहीं आए, चलो अच्छा बहन मेरी भाभी ने कुछ दिया है, तुमको काक पे दबाए जा रहे हैं। कुछ नहीं। अरे कन्हैया तेरे पास तो बहुत कुछ है, क्या दिया है। अरे काक में उन्होंने देखा तो अरे इधर दिखा, खींचा, अरे तुम चोरी की बान में है जो प्रवीण ने, आज भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। आगे चला गुरबात देते लय तुम चाबे हमें नहीं दीने। जैसे तुमने बचपन में गुरुमाता ने चना दिया था और तुमने चबा लिया और मुझे नहीं दिया, आज इसको भी तुम ऐसे करना चाहते हो। और उन्होंने चावल की पोटली खोली और खाने लेकर के एक और दूसरा, एक लोक दे दिया, दूसरा लोक दे दिया। इसलिए ब्राह्मणों को कभी भी दीनहीन प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। दो लोक आपका है, भगवान ने आपको प्रदान किया है और दोनों लोक आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि आप में तपस्या है, ज्ञान है और भक्ति है, वैराग्य है, विद्या है और सदाचार है, तो इसलिए आपको कभी आर्त नहीं होने की आवश्यकता है। समय का चक्र है, कुठाराघात है, कलिकाल का जो कराल कुठाराघात जो चल रहा है वो ब्राह्मण संस्कृति के लिए एक चैलेंज है। एक वो जो है आपको सबको तपस्या करते हुए भगवान के पूर्व जो है निर्धारित लक्ष्य है उनके प्रदत्त उपदेशों का पालन करते हुए, इसलिए भगवान ने उनको जो है दो लोग का स्वामी बनाया है। भगवान वहां से जो है वो इतने दिन तक रहे, सुदामा को रहते महीनों बीत गए और उसके बाद वो चले।
अरे भाई 52 दरवाजे भी उनके पार हो गए। कहा अच्छा ठीक है ठीक है। सुदामा सोचते हैं कि चलो अगले दरवाजे पर कुछ देंगे, अगले दरवाजे पर कुछ देंगे। दरवाजे बीत बढ़ते गए और आखिरी दरवाजा आया तो चल दिए। कहा अच्छा आप जाओ। सुदामा चलते हैं, रास्ते में सोचते हैं मुझे मेरा कन्हैया मुझ पर इतना उदार है, इतना दयालु है कि आज भाई ब्राह्मण को दक्षिणा न मिले तो ब्राह्मण ही सोचेगा कि यजमान ने मुझे नहीं दिया, कुछ दिया नहीं, मन में गाली ही देगा, प्रत्यक्ष नहीं देगा। लेकिन सुदामा की सोच देखिए, सुदामा का उत्कृष्ट चिंतन क्या धनोयम धनम प्राप्य माध्यम निश्चय नमाम स्मरे। निर्धन ब्राह्मण है, धन को प्राप्त करके प्रमादित हो जाने के बाद ये मेरा भजन नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं। हाँ, और वहाँ जब पहुंचे रास्ते में तो अपना विपुल वैभव देखा, ब्राह्मणी आई, उनका आरती किया और उनका विपुल वैभव जैसे सुदामा का लौटा वैसे हमारा आपका सबका भी जो है भगवान कृष्ण सब पर कृपा दृष्टि करे। और कृष्ण की बहन है ये हमारी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा विंध्यवासिनी आदि शक्ति महारानी, ये सब हम लोगों को संबल, हम ब्राह्मणों का, हमारे सभी जो मित्र गण है, सखा गण है और जो यजमान गण है, जिन लोगों के द्वारा हम लोग दक्षिणा का लाभ लेते हैं, जिनमें जो भी है, जो लोग हमको फलाहार